नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सोरा रोड पहाड़िया निवासी समा खातून द्वारा कोतवाली परिसर में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास किए जाने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महिला को सुरक्षित बचाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान महिला ने वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद गोविंद तिवारी सहित अन्य लोगों पर अपने पिता की मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाए। वहीं पार्षद गोविंद तिवारी ने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा है कि उन्हें साजिशन बदनाम करने और झूठे मामलों में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यदि उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य है तो निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि वह जांच में पूरा सहयोग देने को तैयार है। गोविंद तिवारी के अनुसार लगभग 1 वर्ष पूर्व भी महिला द्वारा उनके खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद कई पार्षदों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी। उन्होंने सवाल किया है कि यदि महिला के पिता की मौत संदिग्ध थी तो उस समय हत्या का मामला दर्ज क्यों नहीं कराया गया और पीएम क्यों नहीं हुआ। इधर सोरा रोड निवासी दिनेश अहरवाल ने भी मीडिया के समक्ष आकर महिला पर पूर्व छेड़छाड़, मारपीट और अन्य धाराओं में झूठे प्रकरण दर्ज कराने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार को लंबे समय से परेशान किया जा रहा है, मामलों की निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने भी पूरे प्रकरण की स्वतंत्र जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर सभी दलों के आधा दर्जन से अधिक वार्ड पार्षद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही महिला के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग उठाई गई। इस दौरान गोविंद तिवारी, अरविंद गोस्वामी, शिवानी चौरसिया, सुरेंद्र साहू, ब्रजेश राय, अजय कबीर, सुशील सिवहरे, अभिलेख खरे, कालीचरण सेन, दीपेंद्र असाठी, रोहित गुप्ता, जयराम चतुर्वेदी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गोविंद जी, आज किस तरह का आप लोगों ने आवेदन दिया है, क्या वजह थी? हमारे वार्ड नंबर 2 में सोरा पहाड़ी पे एक महिला रहती है समा खातून। लगभग 1.25 साल से वो मुझे परेशान कर रही है। जबरदस्ती का कोई नाली का विवाद था, तो उस विवाद को लेकर के वो पर्सनल विवाद मान करके हमसे लगातार विवाद कर रही है और उल्टे सीधे हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। जब कुजूर साहब के समय उसने मेरे ऊपर एक FIR भी फर्जी करवा दी थी, मगर हमने सोचा कि चलो भाई ठीक है, होता रहता है, अपन ठंडे बस्ते में चले गए थे। मगर वो लगातार 1.25 साल से परेशान कर रही है। रोज कोई ना कोई नए आरोप लगाती है, रोज कोतवाली आती है, रोज SP साहब के पास आती है, रोज आवेदन देती है। मैं लगभग 1.25 साल में करीब 15 से 20 बार कोतवाली में बयान दे चुका, जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं दिए इतने बयान। अभी एक अचंभे वाली बात ये हो गई कि उसने अपने पिता की हत्या का आरोप मेरे ऊपर मढ़ दिया। बोले मेरे पिताजी की हत्या गोविंद तिवारी ने कर दी। मैं आश्चर्य में चला गया कि भाई इतना बड़ा आरोप लगा दिया। अभी 2 दिन पहले एक नाटकीय रूप से वो कोतवाली में पुलिस अभिरक्षा के में पहुंच के अपने ऊपर तेल डाल करके उसने बहुत बड़ा एक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पुलिस को मतलब अपने तरीके से लेने का प्रयास किया कि इनके ऊपर FIR हो जाए। इन सारी चीज़ों को हम आज SP महोदय को बताने के लिए आए हैं। हम सभी पार्षद, सभी लोग साथ में, क्योंकि ये मुद्दा ना तो कांग्रेस का है ना भाजपा का है। हम सभी पार्षद एक हमारा परिवार है। यदि किसी पार्षद पर कोई बात आती है तो हम सब पार्षद एक रहते हैं। तो आज हमारे साथ लगभग आधा दर्जन पार्षद से भी अधिक हम लोग साथ में हैं। एक हम लोगों ने आज बोला कि यदि हम लोगों के ऊपर ऐसी शिकायतें होंगी और ऐसी FIR होगी तो हम लोग कैसे वार्ड में काम कर पाएंगे और कैसे हम लोग वार्ड में जा पाएंगे, जो बिल्कुल झूठी है। भैया आप इसकी जांच करा लो। यदि मैं कहीं भी दोषी हूँ या मैंने 1% भी मैंने उसको कभी कोई गाली बकी हो या कभी मैं उसके घर गया हूँ तो आप FIR मेरे ऊपर कर दो, मैं कहने को तैयार हूँ। मैं आज तक मुझे ये नहीं मालूम कि वो महिला रहती कहाँ है, उसके किस तरह की FIR हुई थी आप पे? आज हमारे साथी पार्षद गोविंद तिवारी के ऊपर एक महिला फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने के लिए काफी दिनों से परेशान है और परसों उसने कोतवाली में हाई वोल्टेज ड्रामा करके डीजल पेट्रोल डाल के, कौन है वो महिला? समा खातून करके इनके बाढ़ की गोविंद तिवारी जी के, और वो उसका काम है। बहुत सारे लोगों को उसमें ब्लैकमेल किया, पैसे की उसको आदत पड़ गई है। तो हमारे गोविंद तिवारी जी को साथ में चाहती है कि उनसे कुछ पैसे वैसे की डिमांड रहती है उनकी कि मिल जाए। तो आज हम सभी पार्षद, भाजपा और कांग्रेस के सभी साथी पार्षदों ने मिलकर SP साहब से मुलाकात की। SP साहब ने आश्वासन दिया है कि CSP साहब की जांच करेंगे, जो निष्पक्ष जांच होगी उस पर हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। सभी दल के पार्षद? बिल्कुल सभी दल के पार्षद हैं। और हमारे पुलिस प्रशासन और पत्रकार महोदय से भी एक निवेदन है, आजकल ये ट्रेंड चलन में चल रहा है कि कोतवाली जाओ, SP साहब के पास जाओ, कलेक्टर की जनसुनवाई में जाओ और पेट्रोल डीजल डालो और पूरे मीडिया का एक्सटेंशन अपने पास कर लो। तो इस पर भी रोक लगनी चाहिए। आदरणीय SP साहब से भी आवेदन करते हैं हम लोग कि उस पर जो लोग करते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। ऐसा नहीं कि नहीं होती है कार्रवाई, तो बचना चाहिए उस चीज से कि अगर पुलिस नहीं सुनती। कभी बहुत सारे 10 में से 1 आध लोग ऐसे हैं कि जिनकी कार्रवाई भी नहीं सुनते, उसको करते हैं लोग। लेकिन अब एक चलन चल गया है जी कि भी करो, दबाव बनाओ और पुलिस के ऊपर पूरा अपना मीडिया का एक्सटेंशन करो। तो कुछ जानकारी लग रही है कि समा खातून पर मामला भी दर्ज हो गया। हाँ, दोनों होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और सबके ऊपर जो ऐसे लोग करते हैं उसकी जांच करके वीडियो के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
अगर आप अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा देने की सोच रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। छतरपुर का डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके बच्चों के लिए लेकर आया है उत्कृष्ट और हाईटेक शिक्षा। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम में CBSE बोर्ड से संबद्धता प्राप्त और आज से ही प्रवेश प्रारंभ है। तो आप देर मत करें और आज ही आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार परिवेश में बच्चों का बेहतर शिक्षा प्रदान करने का एकमात्र स्कूल है डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, साथ में बादशाह डे बोर्डिंग स्कूल। तो आज ही प्रवेश लें और अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दें। डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की खास विशेषताएं भी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, PW एकेडमी के माध्यम से AI रोबोटिक्स अध्ययन के लिए क्यूरियस लैब भी हमारे पास उपलब्ध है। डिजिटल स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज ही संपर्क करें डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, महोबा नाका, सोरा रोड, छतरपुर। हमारा नंबर है 8839039820। दूसरा नंबर है 9993333686।